हेलो बच्चा लोग, तो मैं ला चुका हूँ फिर से आप सभी के लिए एक धमाकेदार वीडियो। और इस धमाकेदार वीडियो में आप सभी को मिलेगा 8 अगस्त का जो कि एग्जामिनेशन हुआ सभी शिफ्टों का। दोस्तों, आप सभी को कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया और किस तरह के क्वेश्चन आने वाले एग्जामिनेशन में और आ सकते हैं। यहाँ इस वीडियो में हम सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे, जीके जीएस के क्वेश्चन देखेंगे और साइंस के भी क्वेश्चन देखेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा दोस्तों। और देखेंगे किस तरीके की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल के करंट अफेयर्स स्पेशली ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखते हैं करंट अफेयर्स से क्या-क्या पूछे गए हैं और सारा चीज़ कवर करेंगे आज के सभी शिफ्टों का। तो जैसे यहाँ देख सकते हैं आप करंट अफेयर्स से क्या क्वेश्चन आ रहा है, जैसे देख लेते हैं हम सभी कि 2025 का विश्व कप, क्रिकेट विश्व कप किस देश में आयोजित होगा। सबको बता दें 2025 का जो क्रिकेट विश्व कप है किस देश में आयोजित होगा। वह आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन भारत में होगा 2025 में। ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है शायद, मतलब क्वेश्चन इसी टाइप का आया हुआ, ठीक है। ये थोड़ा आंसर गलत है इसका, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी तो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि 2025 में प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार किसने जीता। ये आप सभी को बताना है कि 2025 में प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार किसने जीता है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सारा परनिस्टन, जिसने जो अपनी पुस्तक द अनफोल्डिंग के लिए बुकर पुरस्कार जीता। बच्चों याद रखना, ठीक है। बुकर पुरस्कार जो है वो किसके फील्ड में दिया था, बुक की किताब फील्ड में, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों जीके जीएस से क्वेश्चन है आप सभी का कि भारत राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट जो है भारत राष्ट्र कांग्रेस महिला की पहली अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट जो है वो 1917 में कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी, अध्यक्ष बने थे, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी को बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी अपनी सो फाइनली दोस्तों बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है बच्चों। जो कि आपको बता दें कि कोसी नदी अपनी विनाशकारी बाढ़ के लिए जानी है, तो इससे बारे में भारी तबाही होती है बिहार में, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी के लिए, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको गौतम बुद्ध के सारे डिटेल पढ़ के जाना है, क्योंकि गौतम बुद्ध से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सारनाथ में उसका पहला उपदेश दिया गया था और उपदेश जो इस उपदेश को क्या कहा गया था, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से इसको जाना गया था, ठीक है बच्चों। अब जरा देख लेते हैं साइंस के किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो साइंस का पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी। तो आप सीखो, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है, ठीक। यकृत जो है वो लीवर को कहा जाता है, ये सबके बड़ी आकृति, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा जो गया था एग्जाम में, जैसा कि आप देख भी सकते हैं, विद्युत धारा किस एसआई की इकाई क्या है। तो आपसे विद्युत धारा की एसआई जो है वो एम्पियर, जिसको ए से दर्शाया गया है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि फोटो सिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो आप सबको बता दो वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब क्या इसका उपयोग, जानकारी थोड़ी और ले लेते हैं इसके बारे में कि पौधे सूर्य की प्रकाश को पश्चिम कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके अपना भोजन बनाती है, याद रखना, ठीक है। अब जरा बल लहर के रूप में देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। सो पहला क्वेश्चन जो आ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो आपको बता दो वो थी, अब थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया जो भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट, ठीक है। भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था। आपसे बोले कर्नाटक, या आप सभी को पता भी होगा, ठीक है। अगला सवाल, जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया प्यार का शौक, ये भी हो चुका। अब जो अगला सवाल बनता है आप सभी का, किस वर्ष करो ये मरो का नारा दिया गया था। तो आप सबको बताते करो मरो का नारा 1942 में दिया गया था और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको आर्टिकल सारे पढ़ के जाना है, क्योंकि आर्टिकल से अब आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों, ठीक है। सो यहाँ पर सवाल बनता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख है। तो आपसे अनुच्छेद 280 में जो है वो वित्त आयोग का उल्लेख, याद रखना, ठीक है। फिर अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो आप सभी को तो बहुत है लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आपसे किस गैस का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में होता है। तो आप सभी को बताते हैं प्रकाश संश्लेषण में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। तो यानी प्रकाश संश्लेषण से जुड़ा हुआ पूरा आप सबको पढ़ के जाना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आपसे कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन व समन्वय है। तो आपसे उत्तर बहुत सेरिबेलम, ठीक है। अगला क्वेश्चन मतलब कि एसआई यूनिट विद्युत धारा की इकाई क्या। तब से वो एम्पियर है, ठीक है।
अब जो कुछ करंट अफेयर से क्वेश्चन देख रहे थे जो कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो पहला सवाल बनता है कि 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, यानी कि ग्रीष्मकालीन 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस देश में आयोजित किया गया था? तो आपसे उधर वो फ्रांस में आयोजित किया गया था, पेरिस में, याद रखना है। फ्रांस कहाँ? पेरिस में। दो हजार चौबीस के जैसे तो देखिए करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो आ रहे हैं सो पहला जो आ रहा है 24 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यानी कि समर ओलंपिक्स किस देश में आयोजित किया गया? तो सबसे वो फ्रांस से पेरिस में। ठीक है, 2024 के करंट अफेयर्स से सारे क्वेश्चन और 2025 सारे करंट अफेयर्स क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है आप सभी का कि 2025 में किस क्षेत्र में भारत की जीडीपी का प्रतिशत अनुसंधान और विकास में खर्च किया गया? तो आप सभी को बता दें ये जो एक हालिया आर्थिक सर्वेक्षण बजट से संबंधित हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन भी आ रहा है। आपसे बता दें कि WPL यानी कि महिला प्रीमियर लीग से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे गए, तो आपको उसको भी पढ़ के जाना है। इसके अलावा हाल ही में लॉन्च हुई सरकारी योजनाओं से संबंधित प्रश्न भी आ रहे हैं। ठीक है, स्पेशली याद रखना बच्चों कि आपको मार्च और अप्रैल 2025 से करंट अफेयर्स से भी प्रश्न थे, तो यानी कि इन दोनों महीने का आपको पूरा कंटिन्यूसली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कि 2024 के ग्रीष्म ओलंपिक की तभी क्वेश्चन टोटली हो चुका है, तुरंत ही हो चुका है और आपको बता दें फ्रांस में। ठीक है, 2024 के ग्रीष्म ओलंपिक का आयोजन पेरिस के फ्रांस में हुआ था, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे कि आप बोला था कि WPL से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो देख लेते हैं। क्या है कि 2025 में महिला प्रीमियर लीग के खिलाफ किस टीम ने जीता? मुंबई इंडियंस ने जीता था। इस बार लगभग का मिला के जो 3 बार जो ये ट्रॉफी हो चुका। पहली बार मुंबई जीता, दूसरे बार में RCB जीता और तीसरे बार में फिर से मुंबई जीता। ठीक है, तो ये वर्ष 2025 की WPL विजेता पर आधारित होगा कि जिसका परिणाम अभी ठीक है। तो आप सभी को इसमें उत्तर क्या हो जाएगा ये आपको छोड़ दिए, गड़बड़ा गया थोड़ा सा, यहाँ पे इसको आप हटा सकते हैं। यहाँ पे उत्तर जो हो जाएगा आप सभी का मुंबई इंडियंस हो जाएगा। और याद रखना आप सभी को 3 बार ये सीजन हो चुका है और इस बार जो है फाइनल जो खेला गया था वो दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया था। और एक तरफ की कैप्टन थी मैकलेनी और एक तरफ की कैप्टन थी हरमनप्रीत कौर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप सभी को हो गया शायद कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? शोक दिवस बार अभी हो चुका है। अगला सवाल बनता है आप सभी कि भारत में सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन किस राज्य में होता है? ये आप सभी को बताना कि भारत में सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में होता है। ठीक है, कर्नाटक भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य से कोलार और हुट्टी की सोने की खदानें प्रमुख है। ठीक है, अगला सवाल जो कि संविधान से ही है, तो आपसे होगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख है? ये आपसे बताना कि किस अनुच्छेद में जो वित्त आयोग का उल्लेख, तो आपसे बता अनुच्छेद 280 में 200 वित्त आयोग का उल्लेख है बच्चों। ठीक है, वित्त आयोग जो संवैधानिक निकाय जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा 5 साल में किया जाता है बच्चों। ठीक है, अब अगला GS के साथ सवाल देख लेते हैं, मतलब सवाल देख लेते हैं। क्या है विद्युत धारा? ये तो अभी पढ़ा ही है, एम्पियर होता है। ठीक है, ये भी हो चुका है। अब जरा कुछ ऐसे प्रश्न देख लेते हैं जो कि आपको इंपॉर्टेंट बनते हैं आने वाले शिफ्ट के लिए, आने वाले एग्जामों के लिए। ठीक है, जरा इस सीरीज में स्टार्ट करते हैं। लगभग 50 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन में आ सकते हैं और उसी तरह के क्वेश्चन हम लोग मैं आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, सो पहला सवाल जो कि बनता है आप सभी का कि पाइक विद्रोह यानी कि पाइका रेवोल्यूशन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपसे को बता दो वो किया था बक्सी जगबंधु ने किया था। ठीक है, 1817 में ये उड़ीसा में हुआ था जिसका नेतृत्व जगसी बंधु ने किया था। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन था? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जो है वो महात्मा गांधी है और 1909 में ये लिखी गई थी। और आप सभी को बता दें ये भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपने विचारों को व्यक्त करता है। ठीक है, अपने विचारों को व्यक्त किया था। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं। अगला सवाल क्या है कि 1939 में कांग्रेस नेतृत्व से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की? तो वो थी फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, तो 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस से अलग से होकर जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसने? उसी ने। ठीक है, आप सभी को बताना है कि 1857 के भारत के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था आप सभी का लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वाइसराय थे। ठीक है, याद रखना। ठीक है,
अगला सवाल बनता है दोस्तों कि गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वो दिया था आपका सारनाथ में दिया था। ठीक है, सारनाथ में जो है धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना था। ये आप सभी को पढ़ाया चुका हूँ पहले भी। ठीक है, अगला सवाल क्या है कि इब्न बतूता किस शासक के काल में भारत आया था? यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप सभी को बताते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो वो भारत आया था। और मोरक्को मोरक्को का यात्री इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में भारत आया था, याद रखना। ठीक है, मोरक्को का यात्री जो है इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में भारत आया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की उस समय के शासक थे बच्चों। ठीक है, जरा अगला सवाल पे कॉन्सेंट्रेट किया जाए। अगला सवाल क्या है कि सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? आप सभी को बता दें कि सांची स्तूप का जो निर्माण वो किसने करवाया था, तो आप सभी को अशोक ने दोस्तों सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। ये जो है कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित, और इस 3री शताब्दी से इसे पूर्व में सम्राट अशोक ने इसे बनवाया था। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? आप सभी को बता दें प्लासी का युद्ध जो है 1797 हुआ था, और ये जो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला दौला के बीच हुआ था। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि आर्य समाज की स्थापना के संस्थापक कौन है? तब से कहते बहुत है दयानंद सरस्वती। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना जो 1875 में दयानंद सरस्वती ने की थी। आपसे बता बराहा समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक, इसके अलावा दोस्तों आपको बताना है कि राजा राम मोहन राय को जो है मतलब उसके साथ जो है कौन से जो है वो इंग्लिश ब्रिटिश के जो वो क्या बोलते हैं गवर्नर जनरल जो है उसके साथ मिलकर जो है सती प्रथा को समाप्त कर दी। आप सभी को बताना है कमेंट में करके। ठीक है, तो जरा अगला सवाल पे जरा कॉन्टेस्टेट किया जाए क्या है। फटाफट देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों कि असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट किस वर्ष हुआ था? तो आपसे बता वो 1920 में हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी ने ये जो है 1920 में शुरू किया था। ठीक है, अगला सवाल अब भूगोल से खेलते किस तरह के सवाल आ सकते हैं आप सभी के लिए। तो भारत का कौन सा राज्य वो तट रेखा से घिरा हुआ नहीं? आपसे बताना है कि तट रेखा कौन से राज्य में रहती है? गोवा में तट रेखा है, गुजरात में है, शायद महाराष्ट्र में भी है, पर दोस्तों तेलंगाना में नहीं है। तेलंगाना जो है एक लैंडलॉक्ड राज्य है। ठीक है, जिसका कोई समुद्री सीमा नहीं है। ठीक है, अगला सवाल तट रेखा से ही है कि भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा? तो आपसे बताते वो गुजरात है। ठीक है, गुजरात की तट रेखा भारत के सभी राज्यों में से सबसे लंबी है, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि दक्षिण गंगा यानी दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो आपसे कहते दक्षिण गंगा के नाम से जो वो गोदावरी को जाना जाता है बच्चों। ठीक, गोदावरी जो है प्रायद्वीप पे भारत की सबसे लंबी नदी है बच्चों। ठीक, इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। ठीक, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी? तो आपसे कहते वो जो है चिल्का झील है। ठीक है, चिल्का झील जो है वो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक, चिल्का झील जो वो कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है, और एशिया की सबसे बड़ी खारे की झील भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और सवाल बनता है दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो आपसे बता विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है सहारा है बच्चों। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा है। ठीक है, सहारा रेगिस्तान जो है दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान जो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि पृथ्वी का फेफड़ा यानी लंग्स ऑफ अर्थ किसे कहा जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये कि पृथ्वी का फेफड़ा जो है वो आप सभी को अमेजोन वर्षावन को कहा जाता है। ठीक है, वर्षावन को कहा जाता है। ठीक है, आप सभी को बता दें अमेजोन जो है अमेजोन या वर्षावन पृथ्वी के वायुमंडल के 20% अधिक ऑक्सीजन उत्पादन करता है। तो सोच सकते हैं कितना जरूरी है वो हमारे लिए। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों दोस्तों कि भारत में सबसे लंबा सड़क सुरंग कौन सा? तो आप सबको बता दें वो जो है वो चेनानी नासरी सुरंग है, और जम्मू कश्मीर में स्थित है, और इसका सुरंग का नाम बदलकर जो है डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग रखा गया। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आज का 18वां क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध जो है वो महानदी में बना हुआ, याद रखना। ठीक है, और यह उड़ीसा में महानदी स्थित है। दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक बांध ये है बच्चों। ठीक है, हीराकुंड बांध। ठीक है, अब जरा भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो अनुच्छेद से पूछे जा रहे थे। तो 19 नंबर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख? या आप सभी को बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो आपसे बताते हैं 51A में दोस्तों भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। ठीक है, थोड़ा विवरण देख लेते क्या है कि मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, याद रखना। ठीक है, अनुच्छेद 51 जो है वो 42वें संशोधन के द्वारा हुआ था, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज 42वें संशोधन के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते बच्चों। अगला सवाल क्या आज का 20वां सवाल बनेगा आप सभी का कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? आपसे राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो है
वो उपराष्ट्रपति होता है बच्चों, ठीक है। राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होती है। भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति भी होता है, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? तो आपसे बोलते हैं वो आपका 42वां संशोधन, ठीक है, याद रखना। 42वां संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन है भारत के लिए, ठीक है। 1976 में ये हुआ था। कई बड़े बदलाव किए गए थे इस संविधान में, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आप सभी को तो बोलते हैं सुकुमार सेन, ठीक है। सुकुमार सेन जो है 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच संबंध से स्थापित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है केंद्र और राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है? आप सभी को बताते वो था भाग भाग जो है वो 11वां, याद रखना, ठीक है। भाग 11 में जो है विधायी, प्रशासनिक और वित्त संबंधी का उल्लेख, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का यही संविधान से ही कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख? क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो 280 याद रखना है आप सभी, ठीक है। और एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन जो राष्ट्रपति द्वारा जो है हर 5 साल में बदल दिया था, ठीक है। आप जरा इकोनॉमिक क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है कि वस्तु व सेवा कर जीएसटी भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? तो आपसे बताते हैं वस्तु और सेवा कर जीएसटी जो भारत में जो है 2017 में लागू किया गया बच्चों, ठीक है। जीएसटी 1 जो है वो जुलाई 17 में लागू किया गया था, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि धन के निकास यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपसे बताते हैं धन के निकास का सिद्धांत जो है वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था, यानी आपसे ऑप्शन नंबर बी। और उन्होंने यह सिद्धांत अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड पुस्तक लिखी थी उसने, दादा भाई नौरोजी ने, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ये दिया था ये, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बच्चों बनता है आप सभी कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो आपसे वो है BSE, ठीक है, जिसको कहा जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि 1875 में इसकी नींव रखी गई थी, ठीक है। अब जरा साइंस से कुछ क्वेश्चन देख ले। साइंस का क्वेश्चन क्या बनता है आप सभी का कि ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज यानी कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? आप सभी को बोलता है वो चार्ल्स डार्विन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यह पुस्तक 1859 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें कि डार्विन ने विकास के सिद्धांत को वर्णन किया था, ठीक है। अगला सवाल बच्चों बनता है आप सभी का कि मानव शरीर की सबसे बड़ी, तो क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर भी कराया चुका हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, चेक करके जाना आपसे। ये भी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ठीक है। अगला सवाल हमसे देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपसे बोलते हैं नींबू में जो है वो साइट्रिक एसिड पाया जाता है बच्चों, ठीक है। खट्टे फलों जैसे कि नींबू और संतरा में साइट्रिक एसिड होता है, याद रखना, ठीक है। जितना भी खट्टा अम्ल होता है बस उसी वही होता है, ठीक है। अगला सवाल बच्चों बनता है आपसे कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन व समन्वय कहलाता है? तो आपसे कहते हैं बहुत सेरिबेलम, ये क्वेश्चन रिपीटेड, ठीक है। आपको बता दें कि सेरिबेलम जो है दिमाग का, जिसे छोटा भाग भी कहते हैं, इसको छोटा भाग शरीर के संतुलन और मांसपेशियों के समन्वय के लिए ये जिम्मेदार माना जाता है, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आपसे कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था 1974 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? ये पोखरण राजस्थान में हुआ था बच्चों, याद रखना, ठीक है। और जिसे क्या कहा गया था? इस्माइली बुद्धा का नाम दिया था, याद रखना। ये सब पूरा चीज आपको याद रखना है क्योंकि ये सब क्वेश्चन आ भी सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड हो चुका है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल का है कि किस विटामिन की कमी से रक्तोंदी यानी कि 9 ब्लिडर नामक रोग होता है? तो आपको विटामिन ए की कमी, ठीक है। विटामिन ए की वजह से आंखों से संबंधित समस्या होती है, ठीक है। अब जरा करंट अफेयर से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन भी हो चुका है। किस देश में आयोजित किया गया था? भाई फ्रांस, पेरिस, जो भी कहला जाए। अगला सवाल बच्चा बच्चों आप सभी का करंट अफेयर से कि हाल ही में किस भारतीय गायक को पद्म पुरस्कार सम्मानित किया गया था? आपको वो अरिजीत सिंह को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया बच्चों, ठीक है। अरिजीत सिंह उनकी संगीत सेवाओं के लिए पद्म पुरस्कार को सम्मानित किया गया, ठीक है। अरिजीत सिंह कौन गाने सुनते नहीं, सब सुनते, ठीक है। आपसे बताएं कि एशियाई फुटबॉल कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था कतर में, ठीक है। और एशियाई फुटबॉल कतर हुआ था, जिसमें कि फाइनल जीत जो है वो कतर ने ही जीता, ठीक है। याद तो वो भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अब अगला सवाल बनता है 2025 का मैंने किताब के क्वेश्चन तो रिपीट है, आपको दोबारा बताने इसको फायदा भी नहीं। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल 40वां सवाल क्या है कि जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक भारत ग्रामीणों को नल का जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य क्या है? तो आपसे वो तो 100% लक्ष्य है ग्रामीण परिवारों को नल का जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य, ठीक है। हम यहाँ देख लेते हैं क्या है कि जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल से उपलब्ध कराने का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब थोड़ा विविध के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है विविध के क्वेश्चन कि
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय यानी कि EMRS किस वर्ग के छात्राओं के लिए, तो आपसे बता दें वो जो है अनुसूचित जनजाति के छात्राओं के लिए, ठीक है। EMRS योजना दुरुस्त क्षेत्रों में ST छात्रों को गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी को कि अंतरिक्ष भारत अंतरिक्ष यानी कि इसरो अनुसंधान संगठन, इसरो के संस्थापक कौन है, तो वो विक्रम साराभाई, ठीक है। विक्रम साराभाई को भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि मिशन वत्सल्य का संबंध किससे है, तो आपसे वो है बाल संरक्षण और कल्याण से, ठीक है। मिशन वत्सल्य यानी कि मिशन वत्सल्य का संबंध किससे है, बाल संरक्षण और कल्याण से, ठीक है। यह मिशन बाल सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वो आपका न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। यूनिसेफ जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड का मुख्यालय कहाँ है, वो आप सभी का अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे, तो आप सभी को बता दें सिखों के 10वें और अंतिम गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है, जो कि खालसा पंथ की स्थापना भी की थी इसने, ठीक है। अगला सवाल बनता है आज का 46वां सवाल कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, तो आपसे बता भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण जो है वो 1951 में हुआ था, ठीक है। भारतीय राष्ट्र का 1951 में हुआ था, ठीक है। अगला सवाल आज का 47 नंबर सवाल है कि 1 हॉर्स पावर यानी कि 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। हॉर्स पावर की शक्ति एक इकाई होती है, ठीक है। अगला सवाल बनता है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वो आपसे जिनेवा में स्थित है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है, ठीक है। आज का 49वां सवाल कि कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक बांधों वाला राज्य, तो आपसे वो महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक डैम्स पाए जाते हैं, ठीक है। आज का लास्ट सवाल कि 38वें राष्ट्रीय खेल यानी कि नेशनल गेम्स का आयोजन किस राज्य में हुआ था, तो आप सभी को बता दें वो हुआ था उत्तराखंड में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन आ चुका है और फिर से आने की इसमें बारी है दोस्तों, तो आपको ये क्वेश्चन करके जाना है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस वर्ष हुआ था, तो आपको बता दें वो उत्तराखंड में हुआ था, सॉरी किस राज्य में हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। और 38वें खेल 2025 का यानी कि इस बार का उत्तराखंड में हुआ था, उत्तराखंड, ठीक है। तो बच्चों मैंने आप सभी को 50 क्वेश्चन करा दिए और जो क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया 8 अगस्त को वो क्वेश्चन मैंने करा दी थी, यानी कि दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, सभी आपको करके जाना है, जैसे दोस्तों आपके आने वाले सभी शिफ्ट में क्वेश्चन निकल सके। तो इस तरह का और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय दोस्तों।